हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश ब्रह्मे आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो मेरे भाई, जैसे कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने बेसिक से लेकर एडवांस तक करने का प्रॉमिस किया है, तो उसी प्रॉमिस को निभाते हुए अभी तक हमारे 7 वीडियो हो चुके हैं लीनियर के, यानी बहुत ही बेसिक से हमने उठाया है। और 7 मतलब एकदम जो क्लर्क लेवल का प्रीलिम्स रहता है वहाँ से हमने शुरुआत किया और 2 वेरिएबल तक अभी हमारा लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट पहुँच चुका है। अब उससे जैसे कि 16 से 20 ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके पहले 15 क्वेश्चन और करा चुका हूँ मैं, यानी 1 से लेकर 15 जो 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, जिसमें पर्सन भी रहेंगे या और कुछ सिटी भी रहेंगे, कुछ एजेस भी रहेंगे। ये वाले जो क्वेश्चन है 1 से 15 तक ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपको पार्ट 7 देखना है इसके लिए, ठीक है। पार्ट 6 और पार्ट 7 यहाँ पे लीनियर करा दिया मैंने। चलो बिना वक्त गवाए इसको कर लेते हैं हम लोग। देखो बेटा क्या बोला है इसमें, आप लोग ध्यान से पढ़ो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है ये। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इधर हो रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया है। ब्रिजेश सर रीजनिंग सब स्मॉल में लिखना, कंटिन्यू में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ब्रिजेश सर रीजनिंग में चले जाइए टेलीग्राम में, और वहाँ से इसके पीडीएफ 50 क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके एसबीआई क्लर्क में आपको काम पड़े। ओके सर, चलो आओ। तो यहाँ हमको जब आप हिंदी में पढ़ेंगे यहाँ पे आपको एज इट इज़ पढ़ते बराबर तो समझ में आ जाएगा, है ना। बट मैं बना इंग्लिश में रहा हूँ। अब इंग्लिश में जब मैं पढ़ूंगा तो मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा हिंदी में पूरा और समझाते हुए बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको 100% समझेगा, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पे। चलिए आ जाइए इधर, देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है सर, देयर आर 7 पर्सन। कितने पर्सन है बेटा? 7 पर्सन है सर, 7 पर्सन है। पी क्यू आर एस टी यू वी, ओके सर, 7 पर्सन है। सीट इन अ लीनियर टेबल, ओके, एक लीनियर टेबल में बैठे हुए हैं, ठीक है। लीनियर मतलब एक लाइन में बैठे हुए सर 7 पर्सन। अब बोल रहा है ओनली 2 पर्सन आर फेसिंग, यानी सिर्फ 2 ही पर्सन फेस करते हैं। कहाँ फेस करते हैं सर? सिर्फ 2 ही पर्सन फेस करते हैं, बोला है साउथ डायरेक्शन। मतलब 7 में से 2 पर्सन कहाँ फेस करते हैं बेटा? साउथ में, ठीक है सर। यानी 2 पर्सन तो हमको पता चल गया डायरेक्टली कि साउथ में फेस करता है करके, ठीक है। उसके बाद सामने क्या बोला है देखने जरा इसको, एंड अदर आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अब मुझे बताओ 7 में से अगर 2 लोग साउथ देख रहे होंगे, 7 में से क्लास अगर 2 लोग साउथ देख रहे होंगे तो बाकी 5 लोग कहाँ देखेंगे? नॉर्थ देखेंगे सर। यानी रिमेनिंग 5 लोग बचे, तो 5 लोग कहाँ देखेंगे बेटा? नॉर्थ देखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है क्या आपको? आपसे बात कर रहा हूँ क्लास में, ठीक है, ओके। ऐसा समझिए कि मैं आपके सामने ही आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, है ना। हाँ, तो बोल रहा है देवर, और बोल रहा है अदर आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, यानी जो बचे वाले हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करेंगे। तो 2 साउथ, 5 लोग नॉर्थ, ओके सर। दे वर बॉर्न इन अ डिफरेंट ईयर्स, दैट इज मतलब वो बॉर्न होते हैं। अब वो 7 के 7 पर्सन अलग अलग ईयर में बॉर्न होते हैं या कैसे बॉर्न होते हैं, ये सामने दिया है। तो बोल रहा है दे वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग वर्ष में बॉर्न होते हैं। 1995 में, 1996 में, 1997 में, 1996 में, 1997 में, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। परंतु ज़रूरी नहीं है कि इसी सेम ऑर्डर में बॉर्न हो, ठीक है सर। मतलब यहाँ सीक्वेंस वाइज ईयर नहीं दिया कि 7 लोगों के लिए 7 वर्ष नहीं दिए। यहाँ पे उसने क्या बोला, यहाँ 3 ही वर्ष है। इसका मतलब हो सकता है कि 1995 जो दिया है उसमें 2 लोग बॉर्न होते हो, 1996 में दिया है उसमें 2 से 3 लोग बॉर्न होते हो, और फिर 97 में 2 से 3 लोग बॉर्न होते हैं, ऐसा कुछ दिया हो। सामने पढ़ते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। सामने बोला है 2 ऑफ देम बॉर्न इन 1995। इसका मतलब है 7 में से जो 2 लोग हैं वो 1995 में बॉर्न होंगे, ओके सर। यानी कि 1995 में 2 लोग बॉर्न होते हैं। 1995 में कितने लोग बॉर्न होते हैं बेटा? 2 लोग बॉर्न होते हैं, ठीक है सर। उसके बाद बोला 2 ऑफ देम बॉर्न, फिर से बोल रहा है कि उनमें से 2 लोग और बॉर्न होंगे। कब बॉर्न होंगे बेटा? इन 1996। अच्छा सर, 1996 में उसमें से 2 लोग और बॉर्न होते हैं, तो 96 में 2 लोग और बॉर्न हो जाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद सामने दिया हुआ है मुझे ऑफ देम बॉर्न इन 97 एंड 3 ऑफ देम बॉर्न इन 1997। और बोलता है कि 3 लोग जो है, जो 3 लोग हैं वो 1997 में बॉर्न होते हैं, बोला है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो 1997 में कितने लोग बॉर्न होते हैं बेटा? 3 लोग, ठीक है सर।
ओके, यानी कि हमारे पास में 95 में 2 लोग, 96 में 2 लोग और 97 में 3 लोग, इसका मतलब 7 लोग ऐसे बॉर्न होने के हमको कुछ उसने कंडीशन दी है। सामने देखो क्या बोला है, द वन हु हैव बॉर्न इन द सेम ईयर डू नॉट सिट टुगेदर। अच्छा, मान लीजिए 95 में जो सेम ईयर में बॉर्न होंगे 2 लोग, वो एक दूसरे के टुगेदर में नहीं बैठ सकते, मतलब एक दूसरे के आजू बाजू में नहीं बैठ सकते। जैसे 95 में राम और श्याम अगर बॉर्न होते हैं तो राम श्याम, ये जो लिनियर रो इसका बनेगा, ये जो इसका लिनियर रो बनेगा उसमें राम और श्याम इमीडिएट नहीं बैठ सकते। क्लियर है? ओके, तो आप क्या करो सर, हम क्या कर रहे हैं कि एक लिनियर लो बना ले रहे हैं पहले। ओके सर, और भी अगर लगा हमको, एक मिनट, हाँ, अगर हमको और भी लगा, ये एक पहली पॉसिबिलिटी ले ली हमने, ये एक और दूसरी पॉसिबिलिटी ले ली, ठीक है? ठीक है सर, एक, अरे अरे अरे, ठीक है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही लोग हैं ना, 3 और 3 6 और 1 7 लोग, ठीक है सर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग, यानी कि सर हम लोगों ने 2 पॉसिबिलिटीज़ बना ली है, अगर लगी तो इसलिए हमने पहले से रेडी करके रख लिया है, ठीक है सर। अब इसमें ये नहीं पता कि 7 लोग तो है पर कौन कौन से डायरेक्शन में देख रहा है करके, तो ये सामने पता चलेगा हमको। अब बोला है कि क्यू, यहाँ से देखो बेटा, क्यू बोलता है क्यू फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब पहले ही हमको एक डायरेक्शन दे दिया है कि क्यू फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब क्यू दिखता है नॉर्थ डायरेक्शन, एंड सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, और जो क्यू है वो एस के थर्ड राइट में बैठा है, ठीक है मेरे भाई? यानी क्यू नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा है बोलते हैं, यानी क्यू जो है नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा है, और एस के थर्ड 1 2 का गैप होगा और थर्ड राइट में क्यू बैठा है बोलते हैं, ठीक है सर? यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। ओके, एस के थर्ड राइट में क्यू बैठा है बोलते हैं। सर ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एस इधर भी तो बैठ सकता है, एस अगर इधर बैठेगा बेटा तो 1 2 का गैप होगा और एस के थर्ड राइट में क्यू इधर हो जाएगा, और एस कहाँ देखेगा बेटा? साउथ देखेगा। इस हिसाब से एस कहाँ देखेगा? यहाँ नॉर्थ देखेगा। इधर अगर एस बैठा है तो नॉर्थ, थर्ड राइट में क्यू आएगा। एस अगर इधर बैठेगा, इस साइड बैठेगा तो साउथ देखेगा, क्योंकि एस के थर्ड राइट में क्यू आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। अब सामने देखो, सामने बोला है देयर आर 3 पर्सन, सामने क्या बोला बेटा? 3 पर्सन है बोलते, क्या 3 पर्सन है? सिट बिटवीन पी एंड आर, यानी कि पी और आर के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है, ठीक है मेरे भाई? तो पी और आर के बीच में कितने पर्सन है बेटा? 3 पर्सन है। ओके सर। उसके बाद वी हैज, सामने देखो क्या बोला है, वी जो था वो डज नॉट बॉर्न इन 1996, यानी वी 1996 में बॉर्न नहीं होता, तो हम यहाँ निगेटिव कंडीशन लिख के रख देंगे एक, कि वी जो है ये तो 1996 में नहीं आता, मतलब यहाँ 96 में नहीं आता, तो सर बाकी बच्चे वाले 95 में तो आ सकता है और बाकी बच्चे वाले 97 में तो आ सकता है। क्लियर है? इसका मतलब है कि वी सर यहाँ पे तो आ सकता है और 97 में यहाँ पे भी तो वी आ सकता है सर, पर 96 में नहीं आएगा, 95 में आ सकता है या तो 97 में आ सकता है। अब इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी हमको शुरुआत से। तो अब हमें क्या करते हैं, अभी से 2 पॉसिबिलिटी नहीं लेते, थोड़ा सामने पढ़ लेंगे पहले, ठीक है? ओके, अब बोलता है एंड, देखो इधर ये वी की बात किया था ना, ये आर तो फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे, अब वी से शुरुआत हो रहा है कि वी वॉज डज नॉट बॉर्न इन 1996, एंड बोला है, मतलब ये एंड किसकी बात करेगा? वी की बात करेगा, ठीक है सर? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बेसिक में बताया बेटा कि जब भी स्टार्टिंग वाला जो भी पॉइंट रहेगा और बीच में अगर एंड आ गया तो ये एंड किसके लिए आता है? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आता है, कि मतलब वी से शुरुआत की थी कि वी वॉज डज नॉट बॉर्न इन 1997 एंड सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, एंड वी जो है क्यू के थर्ड राइट में। सिंपल है भाई, ये क्यू मेरे पास ऑलरेडी, और क्यू के थर्ड राइट में कौन आ जाएगा? वी आ जाएगा। इसका मतलब अगर, और मुझे ये भी पता है कि क्यू कहाँ दिखता है? 100% नॉर्थ दिखता है सर, यानी हमको ये भी पता है कि क्यू 100% कहाँ दिख रहा है बेटा? नॉर्थ। तो क्यू के थर्ड राइट में कौन आएगा? वी आएगा, तो यहाँ पे 100% वी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ एस नहीं रख सकते, और यहाँ एस नहीं रख सकते, तो हमारे पास एस की भी जगह कंफर्म हो जाएगी, ठीक है? एस की भी जगह क्या हो जाएगी बेटा? हमारे पास कंफर्म हो जाएगी, ठीक है सर? यहाँ देखो हो गए ना 7 लोग, फिर ऐसे खुद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इसका मतलब 7 लोगों की अरेंजमेंट हो गई। तो बस रख दो बेटा, यही यही आंसर आएगा। क्यों? मतलब यही एकदम से बैठ जाएगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि हमको मालूम है कि वी एंड में ही बैठने वाला है, क्योंकि क्यू मिडल में होगा और क्यू नॉर्थ में दिख रहा है, तो क्यू के थर्ड राइट में वी हमको एंड में ही लेना पड़ेगा।
मतलब थर्ड राइट में वी लाना ही पड़ेगा। तो हम एस यहाँ रखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एस यहाँ रखेंगे, एस को नॉर्थ दिखाएंगे। एस के थर्ड राइट में किसको रखना है बेटा, क्यू को। एस के थर्ड राइट में किसको रखना है, क्यू को। तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा, क्यू आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब यहाँ पे क्यू आया और क्यू बोलता है कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ। यानी कि क्यू भी कहाँ दिख रहा है सर, नॉर्थ दिख रहा है। ये भी नॉर्थ दिख रहा है, ये एस भी नॉर्थ दिख रहा है। अब क्यू के थर्ड राइट में कौन है, वी है। क्यू के थर्ड राइट में कौन है, वी है। तो क्यू के थर्ड 1 2 करके यहाँ पे कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्यू के थर्ड राइट में कौन है, वी है, तो वी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको, पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद पी और आर में 3 का गैप है बोलते हैं, तो एक काम करो सर, 3 का गैप रख के या तो पी यहाँ ले लो 1 2 3 करके, या तो आर यहाँ ले लो, ठीक है। अब ये आर इधर भी आ सकता है बेटा, हाँ। तो एक काम करो, सामने पढ़ लोगे, थोड़ा सा सामने पढ़ लोगे तो क्लियर ही हो जाएगा। उसके बाद देखो सामने बोल रहा है, सामने मुझे बताया उसने कि सर यू सीट्स, अच्छा जी 1 मिनट रुक जाना, कलर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, रेड के जगह में कुछ और कलर ले लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से। ओके सर, ये ले लिया हमने कलर। अरे यार क्या है, ये ले लिया हमने कलर। ओके। अब बोलता है, देखो इधर ध्यान से देखो, बोल रहा है यू सिट्स इमीडिएट राइट, यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। मतलब यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। अब एक बात बताओ, आर का हमको पता ही नहीं है डायरेक्शन की, नॉर्थ दिख रहा है या साउथ दिख रहा है करके, आपको पता है कि नहीं सर? तो हमको स्टैंडर्ड मान के, नॉर्थ मान के लिख लेना चाहिए कि आर के इमीडिएट राइट में यू। क्लियर है? उसके बाद आर एंड, ये देखो फिर से बोला एंड, ये एंड किसके लिए आएगा बेटा, ये जिसकी बात सबसे स्टार्ट में होगी। किसकी बात हुई है सबसे स्टार्ट में, यू की बात हुई है, तो यू। ओके सर, हाँ यू की बात हुई है कि यू, अब ये एंड की जगह मैं किसको रख दूंगा, मैं यू को रखूंगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कौन आ जाएगा बेटा, यू आ जाएगा। अब बोला यू, यू ध्यान ध्यान से देखना बेटा, ये जो यू है, यू डज नॉट बॉर्न, यू बॉर्न नहीं होता इन 1996, मतलब यू बॉर्न नहीं हो रहा किसमें, 1996 में। क्लास बात समझ में आ रही है? यू 1996 में बॉर्न नहीं हो रहा, इसका मतलब यू यहाँ पे 96 में भी नहीं। तो इसका मतलब ही क्या हो गया, अगर यू यहाँ पे भी नहीं है 96 में, तो या तो 95 में हो सकता है या तो 97 में हो सकता है। तो यू यहाँ पे हो सकता है सर, या तो यू यहाँ हो सकता है। क्लियर है? ये क्यों लिख रहे हैं सर, ये हमने पॉसिबल लिख दिए कि सर यहाँ पे भी आ सकता है तो यहाँ पे भी आ सकता है, या तो फिर दो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक बार वी को कहीं तो एक बार यू को कहीं। तो अभी नहीं करना है, पहले पूरा कंडीशन हम पढ़ लेंगे कि सर कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या, यानी कि डायरेक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या, ठीक है। ओके। उसके बाद अब बोला है क्यू डज नॉट बॉर्न इन 1995, क्या बोल दिया उसने, क्यू जो है 1995 में बॉर्न नहीं हो रहा बोलते, तो क्यू 1995 में नहीं हो रहा, तो यहाँ डायरेक्ट कंडीशन दी है कि क्यू यहाँ बॉर्न नहीं होता करके। ओके सर। उसके बाद सामने हमको दिया है क्यू यहाँ बॉर्न नहीं होता, ये हमको पता है। सामने हमको बोला है कि, क्या बोलता है सर, 1 मिनट, हाँ चलो कोई बात नहीं। सामने बोल रहा है मुझे P एंड R फेसेस द सेम डायरेक्शन। अब बोलता है P और R सेम डायरेक्शन में फेस करता है, ठीक है सर। ये जो P और R है ये कैसा है बेटा, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। कौन, P और R? यहाँ तक बात क्लियर है, P और R सेम डायरेक्शन में देखना ही चाहिए। ओके सर। अब ठीक है, ओके सर। तो P और R सेम डायरेक्शन में दिखना चाहिए। सामने U एंड V फेसिंग सेम डायरेक्शन, अच्छा U और V सेम डायरेक्शन फेस करता है। फिर बोल रहा है एज एस, मतलब U और V सेम डायरेक्शन फेस करता है एज एस, जैसे कि S ने फेस किया हुआ है उस तरीके से। फिर से देखो क्या बोल रहा है वो, U एंड V फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब U और V सेम डायरेक्शन फेस करता है किसके जैसे, एज S के जैसे, जैसे कि S ने फेस किया उसके जैसे। क्लियर है बेटा? ओके, ये क्लियर है ना? हाँ। उसके बाद सामने मतलब कौन कौन, यू वी और एस, तो हम नीचे लिख देंगे बेटा यू वी और एस। यू वी और एस ये कैसे, सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो ठीक है मेरे भाई, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में है, ये सेम लिख दिया मैंने। यू वी एस तो सिंपल है। अगर मुझे बताओ यू वी एस, तो अगर एस नॉर्थ दिख रहा होगा, अगर एस नॉर्थ दिख रहा होगा तो वी कहाँ दिखेगा, नॉर्थ ही दिखेगा ना सर। इसका मतलब है कि सर इसको भी, वी को भी नॉर्थ दिखा दो, ठीक है। वी भी नॉर्थ दिखेगा, क्यू भी, अच्छा क्यू तो नॉर्थ दिख रहा है, एस भी नॉर्थ दिख रहा है। अब जब यू आ जाएगा तो उसको भी नॉर्थ दिखा देंगे हम। ओके। सामने P डज नॉट बॉर्न इन 1996, मतलब P बोलता है 1996 को बॉर्न नहीं होता, ठीक है मेरे भाई। तो P
1996 को बॉर्न नहीं होता। देखो कौन कौन नहीं हो रहा, यू भी 1996 को नहीं है, यू भी नहीं है, वी भी नहीं है, पी भी नहीं है। तो अगर यहाँ पी नहीं बॉर्न होता तो ऊपर होगा 95 में, या तो सर होगा 97 में। क्लियर है? हाँ सर, यानी कि यहाँ नहीं होता तो यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, सामने देखो, सामने क्या बोल रहा है, पी सीट्स, हाँ जी, पी डज नॉट बॉर्न इन 1996, पी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, मतलब पी जो है टी के इमीडिएट लेफ्ट में है। ओके सर, यानी कि पी जो है वो टी के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ हु आ गया। अब याद रखना हमेशा आप लोग कि ये हु जब भी आएगा तो जस्ट इमीडिएट, यानी कि जस्ट इमीडिएट में जो पर्सन होगा, मतलब कौन पर्सन है यहाँ पे, जस्ट इमीडिएट में टी है, मतलब ये हु किसके लिए आएगा बेटा, ये टी के लिए। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ टी रख दो, यहाँ थोड़ी देर के लिए टी रख दो कि टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, मतलब टी किसका नेबर है, क्यू का नेबर है सर। मतलब जहाँ टी आ जाएगा उसके बाजू में कौन आना चाहिए बेटा, क्यू आना चाहिए। अब देखो ये टी के इमीडिएट लेफ्ट में पी इधर रखोगे तो क्यू इधर आ जाएगा, बाजू में राइट में आ जाएगा। या तो अगर टी साउथ देख रहा होगा तो इमीडिएट लेफ्ट पी इधर आ जाएगा तो क्यू इधर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? मतलब ये आजू बाजू ही आना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद सामने बोला है मुझे टी डज नॉट, यानी कि टी नहीं, क्या नहीं बेटा, टी डज नॉट बॉर्न इन 1995, टी 1995 में बॉर्न ही नहीं होता। तो भाई 1995 में नहीं होता तो एक काम करो सर, अगर आपका टी यहाँ नहीं बॉर्न होता, देखो यहाँ 1995 में दो नेगेटिव कंडीशन दी कि क्यू भी 95 में बॉर्न नहीं होता और टी भी 95 में बॉर्न नहीं होता करके। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझा आपको? ठीक है सर। उसके बाद एस बॉर्न इन 1995, ओके, एस बॉर्न इन 1995, देखो यहाँ दिया है ना सर हमको, एस बॉर्न, ये कंडीशन ही कंफर्म दिया है कि एस बॉर्न इन 1995, यानी हमको 100% क्लियर है कि एस कहाँ है, 1995 में बॉर्न होता है। ओके सर, तो एस तो कंफर्म ही हो गया भाई, फिर एस तो मेरे पास में कंफर्म हो गया कि 1995 में। देन सीट्स एट, बोला है सीट्स एट, मतलब उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एस के बारे में। सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द टेबल, यानी कि सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द टेबल, मतलब एस 1995 में बॉर्न होता है और बैठा है आखिरी, सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द टेबल, एंड में बैठा है, उस टेबल के एंड में बैठा है। ठीक है, हमको पहले से पता है एस तो एंड में बैठा है करके, क्योंकि एस से शुरुआत ही करना पड़ेगा ना, और किया भी है हमने। क्लियर है? अब एक कंडीशन आप क्या करो, आप ऐसा रख लो कि पी और आर की दिक्कत होगी कि पी रखे तो, मतलब पी रखे तो रखे कहाँ सर, पी इधर भी आ सकता है तो पी इधर भी तो आ सकता है। ओके, ठीक है मेरे भाई। और अगर मान लीजिए आपने ऐसे यहाँ रखा, ऐसे रखा, मान लीजिए आपने यहाँ वी रखा, यहाँ वी रखा आपने, तो यहाँ पे आप क्यू रखेंगे, ये भी नॉर्थ दिखेगा और ये वी भी नॉर्थ दिखेगा। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। ये भी एस नॉर्थ आएगा, ये वी भी नॉर्थ, ये क्यू भी नॉर्थ। ठीक है, क्यू वी नॉर्थ हो रहा है क्योंकि एस भी नॉर्थ है, इसलिए एस वी और यू सेम डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है सर। अब मुझे बताओ, ये पी और आर आपने ऐसा रखा था कि यहाँ पे पी रखते हैं, आप यहाँ पे आर बुक कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आर रख दूंगा एक समय में, मैं क्या करूँगा, यहाँ आर रख दूंगा तो यहाँ पे पी रख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? क्यों ये आर और पी रख रहा हूँ करके, क्यों ये आर और पी रख रहा हूँ? हाँ सर, क्योंकि आपने यहाँ पी रखा तो आप पी और आर के बीच में, देखो बोला है पी और आर के बीच में कितने पर्सन है बेटा, 3 पर्सन है। अगर पी और आर के बीच में 3 पर्सन है तो पी यहाँ पे भी हो सकता है, 1 2 3 के गैप छोड़ के आर इधर भी हो सकता है, तो सर आर इधर भी तो हो सकता है, 1 2 3 के गैप छोड़ के पी। मैंने डबल कंडीशन रख दिया, यहाँ आर आ गया, यहाँ पी आ गया। अब मुझे मालूम है कि पी टी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है और टी के बाजू में क्यू है करके, तो क्यू के बाजू में यहाँ टी, अच्छा यहाँ टी रखना पड़ेगा हमको, और टी के इमीडिएट लेफ्ट में पी है तो टी की डायरेक्शन कौन सी दिखाऊंगा मैं, टी की डायरेक्शन दिखाऊंगा मैं साउथ। क्यों? क्योंकि टी के अगर डायरेक्शन में साउथ दिखाऊंगा तो लेफ्ट इधर आ जाएगा। मतलब हमेशा आपको पता होना चाहिए कि सर इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है, मतलब टी के लेफ्ट में, यानी कि टी के लेफ्ट में पी दिखना चाहिए। ओके सर, और टी के बाजू में कौन है, क्यू है, तो टी के बाजू में क्यू है बेटा। क्लियर? यानी कि ये डायरेक्शन कंफर्म, मतलब क्यू यहाँ पे है। अब यहाँ देखो, अगर P यहाँ बैठा है तो T के लेफ्ट में P आना चाहिए, बोला है ना, P जो है वो T के लेफ्ट में है करके, ये जो P है वो T के लेफ्ट में है, तो सर P T के लेफ्ट में, इसका मतलब है मेरे भाई कि यहाँ नॉर्थ दिखेगा और T के लेफ्ट में P आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? ओके सर। और T के बाजू में Q है। अब R के राइट में कौन है बेटा, U है, R के राइट में U आना चाहिए, तो R का राइट में अगर U आना चाहिए तो इसको साउथ दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे U आ जाएगा बेटा।
यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा। आर के राइट में यू है तो आर के राइट, आर को नॉर्थ दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे यू आ जाएगा। आर के राइट में यू है, बोला ना आर के राइट में यू है करके, ठीक है सर। उसके बाद देखो समझो इधर, सर ये तो बात हम आपकी समझ गए, तो बेटा ये समझ गए तो यही तो चाहिए था, यानी आर का नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो टी रखा है ना आपने, ओहो, इस टी का भी तो डायरेक्शन हो गया, इस टी का भी तो डायरेक्शन कन्फर्म है। यहाँ मैं इसको बराबर कर लेता हूँ, देखो इधर ये जो टी है ना, ये जो टी है इसका डायरेक्शन यहाँ पे तो कन्फर्म है सर, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखो, यहाँ भी टी का डायरेक्शन कन्फर्म है और यू भी कन्फर्म है सर, यहाँ पे यू कन्फर्म है सर, क्लियर है, ओके। अब मुझे बाकी लोग तो बैठ गया, अब मुझे डायरेक्शन बैठाना, देखो यू वी एस सेम डायरेक्शन में, यू वी एस, तो सर एक काम करो, वी नॉर्थ दिखता है तो यू भी कहाँ दिखेगा बेटा, नॉर्थ दिखेगा, एस यू वी। और देखो इधर वी अगर नॉर्थ दिखता है तो यू भी कहाँ दिखेगा बेटा, नॉर्थ दिखेगा। और अगर जैसे ही उसने नॉर्थ देखा, और जैसे उसने नॉर्थ देखा, किसने, यू ने, अब समझो कि बोला था कि 5, इधर देखो, अब पी, हाँ पी के लेफ्ट में आर, ये तो हो गया सर। अब बताओ मुझे, यहाँ नॉर्थ एक जन, 5 जन सिर्फ नॉर्थ देख सकते हैं और 2 साउथ देख रहे हैं, 1 नॉर्थ, 2 नॉर्थ, 3 नॉर्थ, 4 नॉर्थ, 5 नॉर्थ, इसका मतलब इसको साउथ रखना ही पड़ेगा, ये एक साउथ है, ठीक है सर। ये तो बात हमको क्लियर आ गई समझ में कि ये साउथ ही देखेगा और ये साउथ, यानी कि 2 जन तो साउथ देख रहे हैं, ये तो बन गई बात। परंतु यहाँ देखो एस वी और यू, एस वी, एस यू और वी, ये तीनों नॉर्थ देख रहे हैं और सेम डायरेक्शन में, क्योंकि हमको पता था एस नॉर्थ दिख रहा है करके, एस नॉर्थ दिख रहा है करके पहले ही पता था, तो तीनों के डायरेक्शन कौन से आएंगे, नॉर्थ में आना चाहिए। यहाँ पे भी एस नॉर्थ, यू नॉर्थ, वी नॉर्थ, ओके। पर आप यहाँ समझो बेटा, इधर देखो वी नॉर्थ दिख रहा है, ओके, तो एक नॉर्थ, 2 नॉर्थ, 3, 4, 5, अरे ये तो 5 ऑलरेडी हो गए, तो सर एक नॉर्थ ये हो गया, 2 नॉर्थ, 3, 4, 5, तो हम अगर 5 नॉर्थ हो गए तो इसको साउथ दिखाना ही पड़ेगा हमको। ये कौन है बेटा, वी है ना, ये कौन है हमारा, ये सर वी है, तो वी को हमको साउथ दिखाना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर आपने उसको साउथ दिखा दिया तो, साउथ तो दिखा दिया, पी और आर के बीच में 3 लोग है, और अच्छा ये देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, देखो क्या बोला था, पी और आर कौन से डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में फेस करता है, पी और आर सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन चाहिए। इसका मतलब इधर देखो ये आर है और ये देखो पी है, एक साउथ देख रहा है, क्योंकि सारे लोग तो नॉर्थ हो गए ना, 1 2 3 4 और यहाँ 5, ये तो नॉर्थ हो गए, तो सर ये पी और आर ये तो सेम डायरेक्शन बोलता, पी और आर कहाँ से बेटा, सेम डायरेक्शन में था, पर ये तो देखो अलग हो गया, पी और आर, ये साउथ है, ये साउथ आ गया, ये साउथ आ गया, ये वाला पी साउथ आ गया, और ये देखो आर नॉर्थ आ गया, इसका मतलब ये हो गया गलत। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ देखो पी और आर, पी भी साउथ दिख रहा है बेटा, आर भी साउथ दिख रहा है, इसका मतलब ये सही है, ठीक, क्लियर है। अब ये तो आंसर आ गया, पर हमको ये 1995 वाले से अगर क्वेश्चन जनरेट हुआ तो कौन व्यक्ति कौन से ईयर में बर्थ हुआ ये तो निकालना पड़ेगा ना, तो बस इससे निकाल लेते हैं बेटा। देखो इधर Q के पास में T और U बैठा है, इसका मतलब Q के पास में T और U नहीं आ सकता, तो Q के पास में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया, ओके मेरे भाई, ये तो गलत हो गया। अब बचा यही आंसर ही है, अब हम क्या करेंगे, अब एक काम करो सर, बताओ सर, पहले हमको ये मालूम है कि Q यहाँ नहीं बैठता, 95 में नहीं बैठता, या तो Q बैठेगा 96 में या तो Q बैठेगा 97 में, तो हमको 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, जैसे कि सर 95 लेता हूँ मैं यहाँ, 96 लेता हूँ यहाँ, 97 लेता हूँ यहाँ, और मैंने क्या कर दिया, इसको 3 दे दिए, इसको 2 दे दिया, और इसको भी 2 दे दिया बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, है ना, ये जो सेम डायरेक्शन वगैरह लिखा है ना मैंने, यहाँ मिटा देता हूँ, पर्सन को बैठाने की कोशिश करता हूँ, देखो जरा कैसे बैठेगा। अब मुझे मालूम है एक तो Q आप ये 96 में पहली बार यहाँ बैठा दो, तो मैं क्या करता हूँ 97 में Q बैठा देता हूँ। क्यों सर ऐसा कर रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि Q 95 में आता नहीं, यानी कि Q या तो 96 में आएगा या तो 97 में आएगा, तो ये एक बार 96 में बैठा दो आप Q, और एक बार Q क्या कर देता हूँ मैं 97 में बैठा देता हूँ Q जो है 97 में, एक बार यहाँ कंफर्म कर दिया और एक बार मैंने Q
यहाँ कंफर्म कर दिया 97 में। यहाँ तक क्लियर है। अब Q के पास में मुझे मालूम है कि 97 में P, V और U बैठने वाले हैं करके। हाँ ओके, T डज नॉट बॉर्न, एक कंडीशन दिया 1995 में बॉर्न नहीं होता करके, ठीक है सर ओके। अब मुझे मालूम है कि ये जो बोला था कि सेम ईयर में बर्थ होने वाले लोग, यानी कि जैसे सेम 95 में जो भी दो लोग बर्थ होंगे वो इमीडिएट नेबर नहीं है करके बताया था, टुगेदर नहीं बैठ सकते करके ये पहले ही बताया था मुझे, ठीक है ओके सर। तो क्या करूँ मैं अब, तो बस क्यू के बाजू में टी और यू आ गए हैं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ टी और यू नहीं बैठ सकते, तो सिंपल है। अगर क्यू के बाजू में यहाँ टी और यू नहीं बैठ सकते, इधर देखो टी यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, टी यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, इसका मतलब टी 100% यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब टी तो नीचे आएगा। यहाँ पे समझ गए बेटा, क्योंकि हमको मालूम है कि टी यहाँ नहीं बैठ सकता और क्यू अगर यहाँ बैठा तो यहाँ टी नहीं बैठ सकता, इसका मतलब ये टी तो 97 में आ जाएगा। क्लियर है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि क्यू के बाजू में यहाँ पे ऑलरेडी क्यू के बाजू में टी और यू है, इसका मतलब है कि टी और क्यू साथ में बैठ गए, इसका मतलब एक ही साल में टी और यू नहीं आ सकते, और टी और क्यू नहीं आ सकते, इसका मतलब क्यू यहाँ है तो यहाँ टी नहीं आ सकता। ऊपर टी को पहले ही मना किया 95 में, इसका मतलब टी यहीं बैठेगा। यहाँ देखो एक, अगर यहाँ क्यू बैठा है आपने तो यहाँ टी आ नहीं सकता, 95 में टी पहले ही मना किया, इसका मतलब टी कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा टी, किसमें 96 में, इस कंडीशन में। हाँ ये जो मैंने अलग से दूसरी पॉसिबिलिटी बनाई है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, समझ रहे हैं यहाँ तक, ये एक पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी, ठीक है सर। उसके बाद अब क्या बोल रहा है मुझे, टी हो गया, ठीक है सर। देन टी यहाँ फिक्स हो गया, टी वहाँ फिक्स हो गया भाई, क्यू भी फिक्स हो गया। अब मुझे मालूम है क्यू के पास में यू नहीं है, तो क्यू के पास में यू नहीं मतलब यहाँ तो यू बैठता ही नहीं, यहाँ तो यू देखो, इधर देखो क्यू यहाँ बैठा तो यू यहाँ बैठता ही नहीं, और यू यहाँ बैठ सकता है क्या क्यू के पास, हाँ यहाँ यू बैठ सकता है, और यहाँ पे भी यू बैठ सकता है क्योंकि मना नहीं किया, पर यू एस के पास, हाँ एक काम कर रुको, एस के पास यहाँ पे कौन बैठा, पी बैठा है पहले से, एस के पास कौन बैठा है, पी बैठा है, इसका मतलब अगर एस के पास पहले से पी बैठा है तो यहाँ पे एस और पी एक साल में ही बॉन्ड नहीं हो सकते, मतलब एक ही ईयर में दो एस और पी नहीं आ सकता, तो सिंपल है, यहाँ एस है ना तो यहाँ पी तो आता ही नहीं, मतलब यहाँ पी क्या कर रहा है, यहाँ से पी को काट दो, यहाँ 96 में पी बैठता नहीं है, देखो 96 में पी मना किया है, इसका मतलब यहाँ पे भी पी नहीं बैठता, तो सर पी कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे पी क्या हो जाएगा बेटा, कंफर्म हो जाएगा, यानी टी और पी कंफर्म हो गए। यहाँ देखो इधर, यहाँ टी बैठा है ना, तो टी के बाजू में पी तो आता ही नहीं, मतलब यहाँ पी आएगा नहीं, ओके। और बोला है कि पी और पी, तो पी एस के बाजू में नहीं आएगा, और एस पहले से मेरा कंफर्म था यहाँ पे, तो एस के बाजू में यहाँ पी नहीं आ सकता, क्योंकि देखो इधर एस के बाजू में इधर पी है ना, तो यहाँ पी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि एक ही साल में एस और पी नहीं बैठ सकते, क्योंकि जो एडजेसेंट में बैठा है, जो टुगेदर बैठा है वो एक ही साल में बॉर्न नहीं होंगे, तो एस यहाँ बैठा है तो यहाँ पी नहीं आ सकता, यहाँ पी आएगा नहीं क्योंकि टी के बाजू में पी है, तो यहाँ पी आएगा नहीं, इसका मतलब पी कहाँ आ जाएगा बेटा, पी आपका यहाँ आ जाएगा। इतना कन्फर्म है, ओके सर। उसके बाद चलिए, ये कंफर्म हो गया पी, ये पी कंफर्म हो गया, ये क्यू कंफर्म, भाई रुको थोड़ा सा, हौच पौच मत करो, ये पी यहाँ पे है ना, ओके सर, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पी है, पी और क्यू हो गया, यहाँ टी हो गया, ओके सर। अभी यहाँ पे भी पी हो चुका है, वी की बारी है, देखना इधर, वी यहाँ नहीं आता, वी यहाँ नहीं आता, किसमें 96 में, अच्छा वी यहाँ आ सकता है 95 में, पर एस के पास में वी बैठेगा नहीं, एस के पास में वी नहीं बैठा, मतलब वी यहाँ आ सकता है, ओके। यहाँ देखो टी पी वी, ओके, तो टी और पी के बाजू में वी, तो देखो इधर टी और पी के बाजू में, ओ भाई साहब ये तो पहले ही गलत हो गया, क्यों सर, क्योंकि बेटा ये देखो ना टी और पी इमीडिएट बैठे हैं, टी और पी अगर इमीडिएट बैठे हैं मतलब टुगेदर बैठे हैं, तो वो एक साल में बॉन्ड नहीं हो सकते, सेम ईयर में बॉन्ड नहीं हो सकते, ये तो देखो ना आप, टी और पी कर रहे हो तो सेम ईयर में बॉन्ड हो रहा है, टी और पी कर रहे हो तो सेम ईयर में बॉन्ड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं चलेगा, इसका मतलब ये कंडीशन तो कट गई बेटा, ठीक है ओके। यहाँ देखो ओके, टी और पी अलग है सर। अब हमको मालूम है कि पी यू वी, और यहाँ पे टी नहीं आता, ठीक है दादा। अब किसको बैठा लूँ मैं, अब एक काम करो, यहाँ वी बैठ सकता था ऊपर में, मतलब उसने बोला था 95 में वी आ सकता था, तो 95 में वी आ सकता है क्या, ठीक है। एक काम करो, जो ये लोग है पी और क्यू, इनसे देखो,
P और Q के बाजू में T नहीं बैठता, नहीं है। Q के बाजू में U नहीं बैठता, Q के बाजू में U, मतलब यहाँ U नहीं आ सकता। इधर सुनो बेटा, यहाँ U, P और Q में U नहीं आ सकता, और यहाँ पे 96 में U नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 96 में U को मना किया है। क्लियर है? 96 में U मना किया है, इसका मतलब यहाँ U नहीं आ सकता, तो 100% U यहाँ पे आएगा और 100% U यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो S और U कन्फर्म हो गए, P और Q कन्फर्म हो गए। और देखो T के बाजू में P और Q नहीं आते, हो गए। Q और U नहीं आता था, ठीक है, और U आ गया। अब मुझे बताओ U आ गया तो R नहीं आता U के बाजू में, तो बेटा R कहाँ मना किया? R 96 में तो मना नहीं किया है। अच्छा, P और Q के बाजू में भी R दूर दूर है, तो R कहाँ आ जाएगा? T और R, U तो यहाँ ले लिया। ओके, रुकना ज़रा। ओके, V, अच्छा देखो देखो V का, अच्छा सर V को कहाँ मना किया बेटा? 96 में मना किया ना V को, 96 में V को मना किया था, तो 96 में V तो नहीं आ सकता, यहाँ जगह फुल हो गई, मतलब यहीं V आएगा। कहाँ आएगा? P Q और V ये 97 में आ जाएंगे। क्या बोला मैंने फिर से एक बार? P Q और V ये 97 में आ जाएंगे। ठीक है, P Q और V ये 97 में आ जाएंगे, S U 95 में आ जाएगा, और T के साथ यहाँ पे कौन हो जाएगा बेटा? R हो जाएगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा? R, मतलब T और R 96 में आ जाएंगे। क्लियर है? T और R 96 में, P V Q 97 में, और S और U 95 में। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? बस ये आंसर है, ये वाला हमारा आंसर था, और ये हमारा ये बन गया। ठीक है सर, ये हमारा ईयर बन गया बेटा, ये हमारा क्या बन गया? ईयर बन गया। बस इस आंसर को लेके जाओ नेक्स्ट में, और जो भी उसके आंसर पूछा होगा उसके आंसर दे दो। ठीक है, चलिए आइए देते हैं आंसर। तो इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा हमको, है ना। एक मिनट, हमारे पास में कॉपी पेस्ट के लिए है क्या कुछ? है ना सर, पर इनको सबको हम मिटा देते हैं पहले, इनको सबको हम मिटा देते हैं ताकि हमको आसानी जाए, हमको आसानी जाए। जैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दो। अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है सर, तो मिटा देता हूँ सर, इसको भी हटा देता हूँ। ओके, और हाँ जी रुको ना, एक मिनट रुकना। हाँ, इन बाकी कंडीशन को भी हटाता हूँ ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो भैया। ठीक है सर, ओके, ठीक है मेरे भाई, ये P को कंफर्म करो, ये Q को कंफर्म करो। ठीक, अब ये जो आंसर किया ना, इसको हम नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं जहाँ ये आंसर पूछा होगा उसने। ठीक है मेरे भाई, अब लेते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट निकालते हैं इसका। कैसे निकालेंगे स्क्रीनशॉट? ये देखो इधर, ये लिया आपने, ये लिया, और इसका स्क्रीनशॉट रेडी है अपने पास। ये कॉपी करना, यहाँ से सीधा यहाँ पे जाना, कॉपी करना बेटा, कॉपी किया, और नेक्स्ट इसमें जाके हम पेस्ट कर देंगे, यानी कि जहाँ हमको चाहिए होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे? इसको पेस्ट कर देंगे बेटा। ओके, चलिए पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V करेंगे हम लोग, और हमारा आंसर की आ चुका है स्क्रीन पे। भले ही थोड़ा छोटा ले लेंगे ऐसा करके। हाँ, अब बताओ क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, बताना सर हमको क्वेश्चन जरा। इसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, देखो क्वेश्चन का, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब उसने बोला कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर, यानी कि आर का पोजीशन बताइए, किससे? विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब ये आर का पोजीशन बताना है, किससे बताना है? टी से। पहले देखो कि टी देखता कहाँ है। सर टी तो नॉर्थ में देखता है, तो टी अगर नॉर्थ में देखता है, ये अगर नॉर्थ में है, तो टी के राइट में देखो आर है, टी का फर्स्ट राइट क्यू है, टी का सेकंड राइट यू है, और टी का थर्ड राइट आर है। इसका मतलब आर की पोजीशन क्या है? थर्ड टू द राइट। क्या है बेटा? थर्ड टू द राइट। इस देखो टी के संदर्भ में आर का स्थान क्या है? टी के संदर्भ में आर का स्थान, मतलब आर का स्थान पूछा है टी से रिस्पेक्टेड में, टी के संदर्भ में, तो आर का स्थान पूछा है टी के संदर्भ में। क्लियर है? ओके सर, यानी कि आर का, टी के संदर्भ में आर का स्थान, तो टी के संदर्भ में आर का स्थान, आर का स्थान, तो टी के थर्ड राइट में बेटा, थर्ड राइट यानी दाएं से तीसरा, यानी आंसर क्या आएगा? दाएं से तीसरा आंसर आएगा। या तो क्या बोल सकते हो आप? थर्ड टू द राइट। अब देखो यहाँ पे भी थर्ड राइट, इसको बेटा यहाँ पे क्या दाएं से तीसरा है, दाएं से तीसरा है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको क्या कर लो? लेफ्ट कर लो, इसको भी क्या कर लो? लेफ्ट कर लो। आंसर तो हमको मालूम है कि दाएं से तीसरा आ रहा है, दाएं से, तो ये पहला आंसर आएगा, दाएं से तीसरा, थर्ड टू द राइट। क्लियर? ओके, अगर ये आंसर लिख रहे हो तो क्या बोलोगे? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 17 नेक्स्ट इसमें चलेंगे और फिर से हमको आंसर की सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ये कंट्रोल वी नेक्स्ट इसमें करके रखता हूँ ताकि आपको देखना ना पड़े। चलो आ जाओ। हाँ जी सर, ये लीजिए, आपके आंखों के सामने पूरा का पूरा आंसर रखा हुआ है। बताओ क्या बोला इसने पहले मुझे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, व्हाट इज द बोलता है सर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन? एस की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पी, यानी कि एस की पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में क्या है? हिंदी में देखो क्या बोला है, एस की पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में, तो बोला है पी के संदर्भ में एस का स्थान बताना है। क्या है? पी के संदर्भ, पी के रिस्पेक्ट में एस का स्थान बताओ। तो बेटा देखो इधर, पी के संदर्भ में एस का स्थान बताना है, बताना इसका है एस का, कि एस का क्या पोजीशन है, किससे? पी से। तो भाई पी कहाँ दिख रहा है? साउथ दिख रहा है, और साउथ दिख रहा है तो पी के राइट में, पी के इमीडिएट राइट में। क्लियर है? पी के इमीडिएट राइट में कौन है बेटा? एस है। तो पी के इमीडिएट राइट, जस्ट इमीडिएट राइट, जस्ट इमीडिएट, दाएं से दूसरा नहीं, दाएं से तीसरा, तत्काल दाएं, ये आंसर आएगा, इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट। क्लियर? और इमीडिएट राइट के लिए आएगा 17 का आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर ई। 17 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई। यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो बताओ, हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। ओके, क्यू के थर्ड राइट में कौन बैठा है बोलते? तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन चाहेंगे ताकि हमको अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो हम आसानी से बता पाएंगे। ये लीजिए आपके आंखों के सामने सॉल्यूशन बेटा। हाँ जी समझना, बोला है हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, तुम जाना उधर थोड़ा सा। हु सीट्स, कौन बैठा है बोलते, कौन है बैठा थर्ड राइट में, किसके? क्यू के। कौन बैठा है क्यू के थर्ड राइट में? यहाँ देखो, क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे। अब क्यू दिखता कहाँ है वो बताओ मुझे। तो सर ये देखो क्यू नॉर्थ दिख रहा है, अगर क्यू नॉर्थ दिख रहा है तो क्यू के दाएं से, क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे, तो क्यू के दाएं जाओ, ये पहला जहाँ गया, ये दूसरा गया, ये तीसरा गया, कौन है बेटा? यहाँ पे वी है। कौन है बेटा? यहाँ पे वी है क्लास, और वी है तो बेटा बी ऑप्शन आएगा हमारा। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आएगा बी। यानी कि 18 का क्या आंसर आ जाएगा भाई? 18 का आ जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? चले बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ये लो सर, सॉल्यूशन तो आपके स्क्रीन में दे दिया आपने बढ़िया से ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो, और ये लो आपके आंखों के सामने। हाँ जी समझना क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ पे पूछा है सर हमको, हु, कौन है सीट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, कौन है टी के सेकंड राइट में, कौन है टी के सेकंड राइट में? तो भैया टी के सेकंड, ये देखो टी यहाँ है, टी का, अब टी दिखता कहाँ है बेटा? टी तो नॉर्थ दिख रहा है, टी तो नॉर्थ दिख रहा है, तो टी का फर्स्ट राइट ये हो जाएगा, टी का सेकंड राइट ये हो जाएगा, मतलब कौन है बेटा? यहाँ यू है। आंसर कौन आएगा अपना? यू। और यू बोले तो कौन सा? यू बोले तो डी ऑप्शन, हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ टी ना, टी के सेकंड राइट में कौन है बेटा? यू है। ठीक है सर, तो 3 4 5, ओके। तो उसने हिंदी में क्या बोला है? टी के दाएं से, टी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? टी के दाएं से, टी के राइट में दूसरे स्थान, तो टी के राइट, टी नॉर्थ दिखता है तो टी का राइट इधर आएगा, दूसरे स्थान में कौन बैठा है बेटा? यू बैठा है। क्लियर है ये? ओके, और यू बैठा है तो ये डी ऑप्शन आएगा। ठीक, समझ में आई बात? ठीक है सर, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा 19 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया सर। उसके बाद नेक्स्ट ये बोला हु अमंग द फॉलोइंग आर द सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन। अब ध्यान से देखो, सेकेंड ओल्डेस्ट का मतलब क्या होता है? सेकेंड ओल्डेस्ट, अब मान लो आपके घर में बेटा बड़ी बहन होगी, अगर बड़ी बहन या बड़ा भाई होगा तो वो आपसे पहले बर्थ हुआ होगा या बाद में बर्थ हुआ होगा बेटा? अगर बड़ा भाई है तो वो आपसे पहले ही बर्थ होगा, है ना? पहले ही बर्थ होगा ना। उसी तरह से यहाँ देखो, ये जो 95 दिया ना आपको कि सर ये 95 में 2 साल मेरे को दिए हैं, एस और यू। उसके बाद 96 में कौन है बेटा? 96 में भी 2 है, कौन है? टी है और आर है बेटा, टी है और आर है, और कौन बचा सर? और दिया है 97 में, 97 में कौन कौन है बेटा? तो 97 में 3 जन है, कौन कौन है? पी क्यू वी, कौन कौन है? पी
Q और V। अब मुझे बताओ कि ये तो 97 वाला तो लेटेस्ट में बॉर्न हुआ होगा, इसका मतलब 97 ये सबसे यंगेस्ट है इन तीनों सालों में, इन तीनों वर्षों में 97 सबसे यंगेस्ट है। तो ये सबसे यंगेस्ट, सबसे बड़ा कौन है बेटा, ये 95 वाला, ये सबसे बड़ा है, मतलब ये कौन है बेटा, ओल्डेस्ट है। ये कौन है, ओल्डेस्ट है। अच्छा सर, उसके बाद ये कौन है दादा, ये है सर सेकेंड ओल्डेस्ट। ये कौन है बेटा, सेकेंड ओल्डेस्ट। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, ये कौन है बेटा, सेकेंड ओल्डेस्ट। और ये कौन है बेटा, ये है सर थर्ड ओल्डेस्ट। ये कौन है दादा, थर्ड ओल्डेस्ट, थर्ड ओल्डेस्ट। क्लियर, ये थर्ड ओल्डेस्ट है ना। तो सर चलो फिर थर्ड ओल्डेस्ट, तो हमको पूछा था सेकंड ओल्डेस्ट की जोड़ी, तो यहाँ दिया भी है सेकंड। हमारा क्या आंसर है, टी और आर आंसर है हमारा। यहाँ ऑप्शन में प्रेजेंट होना चाहिए कि सेकंड ओल्डेस्ट टी और आर है। देखो ये सबसे ओल्डेस्ट रहेगा ना, 95 वाला पहले बर्थ होगा, ये सबसे बड़ा रहेगा। फिर सेकंड नंबर पे बड़ा कौन होगा, तो सेकंड उससे मतलब उससे छोटा, यानी कि सेकंड ओल्डेस्ट बोलेंगे। ये सबसे फर्स्ट ओल्डेस्ट कौन, ये वाला, ये फर्स्ट ओल्डेस्ट है। ये कौन है बेटा, ये फर्स्ट ओल्डेस्ट है, ये सेकंड ओल्डेस्ट। तो हमको सेकंड ओल्डेस्ट की तो पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग द सेकेंड ओल्डेस्ट पीपल, यानी निम्नलिखित में दूसरा सबसे बुजुर्ग। तो ये तो सबसे बुजुर्ग है, ये दूसरा सबसे बुजुर्ग है, ये वाला। तो टी और आर की जोड़ी जहां दिख जाए वो आंसर होगा, यानी कि टी और आर की जोड़ी। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, क्या आ जाएगा बेटा, सी। क्या आ जाएगा आंसर, सी। अरे हाँ या ना, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और मैं इसको समझाता हूँ जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। दिख रहा है ना, थोड़ा सा इधर कर दूं क्या आपको, हाँ अभी बोलो, अब कोई दिक्कत है? हाँ, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे और बनाने की कोशिश करो, है ना। और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ब्रिजेश सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल पे, ब्रिजेश सर रीजनिंग कंटिन्यू में लिखना बेटा, हाँ ब्रिजेश सर रीजनिंग, ब्रिजेश सर, ब्रिजेश सर रीजनिंग, REASONING, टेलीग्राम ग्रुप है ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ब्रिजेश सर रीजनिंग, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बढ़िया से, ठीक है। ओके, तो ये बनाओ, कोशिश करो। और अगर आपका, देखो इसको बनाने की कोशिश करो, अगर दिक्कत होती है तो फिर लेक्चर देख लेना, इस जस्ट अब भी अपलोड कर रहा हूँ इसको बना के, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक का एक क्वेश्चन हमने लिए, बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर दिया, है ना। आधा आधा पौन पौन घंटे का ये लेक्चर मैं बना के आपके लिए डाल रहा हूँ। अब आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा कि सर हमको तो कम से कम 3-3 चाहिए, 4-4 चाहिए, तो उस हिसाब से फिर मैं बनाऊंगा बेटा, है ना, क्योंकि समझाने को टाइम लग जाता है। तो और मैं चाहता हूँ कि आप जब लेक्चर को देखिए तो आपको पहले समझ में आए, पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना, इसलिए थोड़े छोटे बना रहा हूँ। नहीं तो आपको तो पता है मैं 5-5 6-6 घंटे की वीडियो पड़े मेरे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कमेंट ज़रूर करना बेटा, जो भी चीज़ आपको चाहिए कमेंट ज़रूर करना।